सो व्यूअर्स, स्वागत है आपको स्पोर्ट्स तक पर। एक बड़ी खबर के साथ अभी जुड़ रहा हूँ आप लोगों के साथ कि इस वक्त फुटबॉल की दुनिया से एक बड़ी खबर है। इंडियन फुटबॉल के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आ रहा है कि कल रात यानी 26 अगस्त की रात को एक जो है कि बॉम्ब गिराया गया है AIFF को फीफा की तरफ से। और फीफा ने जो है कि लेटर द्वारा एक बड़ी संकेत दिया है, वार्निंग दिया है। हालांकि मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पे बोला गया है कि फीफा ने AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को वार्निंग के स्वरूप लिखा है कि एक बड़ी जो है कि डायरेक्टिव 3 डायरेक्टिव दिया गया है फीफा की तरफ से। और कहा जा रहा है कि फीफा भारतीय फुटबॉल को लेके, इंडियन फुटबॉल को लेके बड़ी चिंतित है, आगे के दिन के लिए बड़ी चिंतित है, क्योंकि ये जो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फीफा ने डायरेक्टिव दिया है उसको चेंज करना है, उसको अपडेट करना है, वो बहुत दिनों से रुका हुआ है। हम देख रहे हैं कि कहीं पे फीफा की तरफ से जो डायरेक्टिव है उसमें बहुत दिन पहले हमने देखा, कुछ दिन पहले, कि जहाँ पे FSDL यानी कि ISL भी रुका हुआ है। इसी वजह से ISL के साथ AIFF की जो एक टसल है FSDL के साथ वो नहीं मिल रही है। और उसी के साथ साथ अब फीफा ने सीधा एकदम एक लेटर के साथ उन्होंने वार्न किया है AIFF को। और ये लेटर मेरे हाथ में है, देख सकते हैं व्यूअर्स। और इसमें करीब 3 डायरेक्टिव लिखा हुआ है, नहीं तो AIFF को फिर से सस्पेंड होना पड़ सकता है। और इन 3 डायरेक्टिव में लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है सिक्योर अ डेफिनेटिव ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्रूविंग द रिवाइज्ड AIFF कॉन्स्टिट्यूशन। AIFF की जो संविधान है वो संविधान को चेंज करके रिवाइज करना है और ये सुप्रीम कोर्ट से जल्द इसको हलफनामा करने के लिए कहा गया है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इंश्योर फुल अलाइनमेंट ऑफ द AIFF कॉन्स्टिट्यूशन विद द मैंडेटरी प्रोविजन of the FIFA and AFC statutes and regulations। ये भी कहा गया है कि AIFF कॉन्स्टिट्यूशन के साथ FIFA और AFC की प्रोविजन में मिल होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ऑब्टेन फॉर्मल रैटिफिकेशन ऑफ द AIFF कॉन्स्टिट्यूशन एट द नेक्स्ट AIFF जनरल मीटिंग। मतलब करीब नेक्स्ट जो AIFF जनरल मीटिंग है उसमें भी ये पूरी अमेंडमेंट जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, उसको लेके जाना है, उसको ईज आउट करना है और सब में पहुंचाना है, ऐसा कहना है फीफा की तरफ से। और ये भी कह दे कि 2022 साल में जो हमने देखी थी कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से AIFF की जो इलेक्शन है उसको कैंसिल कर दी गई थी। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये गई सुप्रीम कोर्ट के पास, COA बनी, 3 मेंबर की COA, लेकिन बहुत सारी एसोसिएशन ने इनकी विरोध प्रदर्शन की। और उसके बाद फीफा ने भारतीय फुटबॉल को सस्पेंड किया था, इंडियन फुटबॉल को सस्पेंड किया गया था 2022 साल में। और उसके बाद हमें भुगतना पड़ा ये सस्पेंशन। और करीब कुछ दिन बाद ये ठीक तो हुआ, लेकिन अब फिर से ऐसी जो सिचुएशन है वो आ रही है, वो बन रही है। कहीं पे फीफा ने बताया है कि अगर ये तीनों डायरेक्टिव नहीं माना जाएगा तो, और 30 अक्टूबर तक टाइम दिया गया है, करीब 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम दिया गया है कि ये अगर नहीं माना जाएगा तो सस्पेंशन तक हो सकती है AIFF की। और अगर सस्पेंशन होती है तो इसमें बहुत सारी लॉसेस इंडियन फुटबॉल में होगी। जैसे इंडियन टीम में होगी, उसी के साथ साथ इंडियन फुटबॉल इंटरनेशनल लेवल पे जैसे पड़ेगी, वैसे ही AFC क्वालिफायर्स है, उसमें चैम्पियनशिप में मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ FC गोवा जैसी टीम क्वालिफाई किए हैं, वो लोग वहाँ पे नहीं खेल पाएंगे, वो टीम्स नहीं खेल पाएंगे और बहुत सारी सिचुएशन में बदलाव आएगी। फिलहाल इस वक्त देखना है कि 28 अगस्त यानी कल एक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और उस हियरिंग में क्या बनती है। हमने कल्याण चौबे AIFF प्रेसिडेंट को भी कांटेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ बोलना नहीं है उनको, अभी फ़िलहाल जो है कि सब जुडिस मैटर है, तो इसलिए अभी वो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन सब होपफुल है, सोर्सेज की खबर से ऐसी मिल रही है कि होपफुल है कि ये सिचुएशन में बदलाव आएगी, फीफा की बैन नहीं सहना पड़ेगा और न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होगी और उसी के साथ साथ इंडियन फुटबॉल आगे की तरफ बहुत बढ़िया से चलेगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है,
आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।